हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्राह्मण मयंक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एथिक्स के बारे में, कंप्यूटर क्राइम रिलेटेड। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर लाल बटन को और दबा दे घंटे को, ताकि आप एक भी अपडेट, एक भी वीडियो घंटा मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर को। कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम इज ए क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क। पहले बात तो हम जानते हैं कंप्यूटर क्राइम होती क्या है। बेसिकली किसी भी प्रकार का क्राइम जिसमें एक कंप्यूटर, एक नेटवर्क का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे हम कंप्यूटर क्राइम कहते हैं। द कंप्यूटर मे हैव बीन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ क्राइम और इट मे बी द टारगेट। अगर किसी भी क्राइम को करने के लिए अगर कंप्यूटर का माध्यम यूज किया गया है, या फिर एक कंप्यूटर के माध्यम से ही अगर क्राइम किया गया है, या कंप्यूटर में हमने प्लान बनाया है क्राइम करने का, तो उसे हम कंप्यूटर क्राइम कहते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर क्राइम को कुछ इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है कंप्यूटर क्राइम में क्रैकिंग। हम सब ने इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा, क्रैकिंग। आइए जानते हैं क्रैकिंग कहते किसे हैं। क्रैकिंग, ब्रेकिंग और डेस्फेरिंग कोड डिजाइन टू प्रोटेक्ट द डेटा। बेसिकली किसी भी कोड के माध्यम से हम जो डाटा प्रोटेक्ट करने, जो डाटा है जो प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, उसे हम ब्रेक करते हैं तो उसे क्रैकिंग कहते हैं। दूसरा आता है हमारा साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या होता है? हैकिंग, थ्रेट, ब्लैकमेलिंग टुवर्ड्स ए बिजनेस एंड अ पर्सन। साइबर टेररिज्म पे बेसिकली किसी भी देश की किसी भी सिस्टम को अगर हम हैक कर लिए, या बेसिकली हम अपने फ्रेंड के अगर सिस्टम को हैक करते हैं तो वो साइबर टेररिज्म के अंदर आता है। या अगर हम किसी को, किसी पर्सन को या एक बिजनेस एंटिटी को अगर हम ब्लैकमेल करते हैं तो वो साइबर टेररिज्म के अंडर में आता है। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं अब हम साइबर स्क्वैटिंग के बारे में। साइबर स्क्वैटिंग क्या होती है? सेटिंग अप ए डोमेन ऑफ अनदर पर्सन और ए कंपनी विथ सोल इंटेंशन ऑफ सेलिंग टू देम लेटर एट अ प्रीमियम प्राइस। सपोज किसी जगह पे कोई एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई यूनिवर्सिटी खुलती है, ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑनलाइन पेज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उस यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑनलाइन पेज होगा जहाँ पर कि वो अपने यूनिवर्सिटी को पेशअप करते हैं, दर्शाते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है, क्या नहीं, कैसे है, कैसे नहीं। अब वहीं पे एक कोई बच्चा पहले से उस यूनिवर्सिटी के पेज को बना करके उसे एक इंटेंशनली बनाया है कि ताकि बाद में हम इससे प्रॉफिट ले पाएँ इस पर्सन से जिसका ये ऑर्गेनाइजेशन खुला है। तो वो बना करके उसे प्रमोट करके एक अच्छे लेवल के रीच पे पहुंचा दिया, जो कि ओरिजिनल साइट नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने अपना साइट बनाया है, उससे ज़्यादा रीच इस बंदे के साइट पे हो गया है। तो अब क्योंकि कोर्ट कचहरी के लफड़े में पड़ने से दोनों का टाइम ख़राब होता है, तो इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या करती है कि उस पर्सन से डील करती है, सेटअप करती है कि आप हमें हमारा पेज जो है जिससे आप बनाया है उसे आप हमें बेच दे। तो उसके लिए वो पर्सन जो, जिसका मोटिव ही ये होता है, जिसके लिए उसने ये काम किया होता है, वो एक प्रीमियम प्राइस, एक हाई लेवल ऑफ प्राइस चार्ज करता है उस यूनिवर्सिटी पे, और यूनिवर्सिटी को मजबूरन उस चीज़ को पे करना पड़ता है उससे उस पेज को ऑफिशियली अपने नाम पे करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, यही है हमारी साइबर स्क्वैटिंग। नेक्स्ट पे आते हैं हम हमारी साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग। हम सब बेहद वाकिफ हैं इस सब से, साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग। आप में से कितने लोगों ने इसे किया भी होगा? कुछ ने जानकर किया होगा, कुछ ने अनइंटेंशनली किया होगा। तो आज हम बात करते हैं कि साइबर स्टॉकिंग क्या होती है। बेसिकली ये एक प्रकार की हैरेसमेंट हम इसे कह सकते हैं जो हम इंटरनेट पे करते हैं। सपोज, जाहिर सी बात है, आप में, हम में, सब में, सबको कोई ना कोई अच्छा लगता है। अब आपको जो अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं कि अगले पर्सन को भी आप अच्छे ही लगो। तो आप क्या करते हो, उसे आप स्टॉक करते हो, एक फॉलो करते हो, कहाँ है कहाँ नहीं, उसे हर जगह सोशल नेटवर्किंग साइट पे उसे ढूंढते हो, स्टॉक करते हो, उसकी प्रोफाइल देखते हो, लाइक करते हो, फलाना फलाना। तो ये हमारी साइबर स्टॉकिंग में आती है। ये एक प्रकार की हैरेसमेंट है जो आप इंटरनेट पे कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा कभी ना करें किसी के भी साथ। तो बात बाकी आप खुद समझदार हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी क्रिएटिंग मालवेयर। अब क्रिएटिंग मालवेयर क्या होती है, आइए से समझते हैं। राइटिंग, क्रिएटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग मालवेयर, डैट इज, जिसे हम बेसिकली वायरस कहते हैं। आप सभी सबसे बेहद परिचित हैं वायरस क्या होती है। नेक्स्ट पे आते हैं हमारी डिनाइल ऑफ सर्विस रिक्वेस्ट। अब ये क्या है, ये किस प्रकार का कंप्यूटर क्राइम में इन्वॉल्व होता है, आइए इसे देखते हैं।
overloading a system with so many requests so that it cannot serve the normal request even. सपोज किसी भी कंपनी ने अपना एक सेल लॉन्च किया कि आज 12 बजे हमारी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल लगने वाली है, तो सेल लगने वाली तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लोगों का क्राउड होगा, बट इतना भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ लोग ख़रीदने आएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। बट कुछ लोग वहाँ इंटेंशनली क्या करते हैं कि इतना सारा रिक्वेस्ट 12 बजे प्लेसअप करते हैं कि सिस्टम डाउन हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है सिस्टम, जिस कारण कि जो नॉर्मल पीपल हैं वो जो रिक्वेस्ट प्लेस करना चाहते हैं वो प्लेसअप नहीं कर पाते हैं, और उनके नज़र में एक कंपनी की निगेटिव इमेज बनती है कि ये कंपनी की सर्वर सही नहीं है तो उसका प्रोडक्ट क्या ही सही रहेगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ जो अगर अनइंटेंशनली किया गया है, अगर वाकई सब लोगों ने मिल के उतना ज़्यादा रिक्वेस्ट प्लेस किया तो वो अलग का बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में फाइंड आउट होता है कि ऐसा जो ओवरलोड जितना बार भी होता है वो सब में इस चीज़ को जानबूझ किया जाता है कंपनी की ब्रांड नेम को डिस्टर्ब करने के लिए, उसका मार्केट वैल्यू डाउन अप करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी नेक्स्ट पॉइंट आती है डॉक्सिंग। अब डॉक्सिंग क्या होती है? रिलीजिंग अनदर पर्सन पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट देयर प्रायर परमिशन। आपने कहीं पे गए, आप किसी भी कंपनी में सीवी रेज्यूमे किए, तो आपका वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट होता है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ से जॉब मिले ही जाए, बट आपको वो डॉक्यूमेंट वो रिप्लेस नहीं होता है, आपको वो वापस नहीं मिलता है, तो वो आपका सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ रहता है। अब बहुत सारी ऑनलाइन कंपनी जो है वो इन लोगों से आपका डाटा खरीदती है। आपके पास कितना बार फ़ोन आता है कि आपका यहाँ पे सर इतने % के छूट पे आपको यहाँ एडमिशन हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है सर, आपको ये भी करके आपको बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो बेसिकली ये उसी चीज़ का नतीजा है कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपने किसी कंपनी में दिया था, अपने यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी आपने जो दिया था, तो वो आपका डाटा को बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के दूसरे पर्सन के पास उन्होंने सेल अप कर दिया, जिनकी वजह से आपके पास कॉल आ रही है एंड आप इसको समझ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि यार मेरे अंदर कुछ एक्चुअली वैसी काबिलियत होगी जिस कारण कि मुझे यहाँ से कॉल आ रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपकी वो डॉक्सिंग के अंतर्गत में आता है, एक प्रकार की क्राइम है वो। आप चाहें तो इसके लिए आप कंप्लेन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी फ्रेंड फ्रॉड। बेसिकली हम सब इस सब से वाकिफ़ हैं। फ्रॉड क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ डाटा होता है। कह सकते हैं हम कि चेंजिंग बैंक रिकॉर्ड टू ट्रांसफ़र मनी टू एन अकाउंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। बेसिकली जितने प्रकार के फ्रॉड होते हैं, अगर हम फ्रॉड की बात करें तो आपके दिमाग में कुछ नाम आते हैं। कल तक आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आता था विजय माल्या वगैरह का, और ये कुछ दिनों से फ्रॉड सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है स्कैम, हर्षद मेहता। तो आप इस वर्ड से बेसिकली आप समझ सकते हैं कि फ्रॉड क्या होती है। बैंक रिकॉर्ड को चेंज करके मनी को ट्रांसफ़र अप करना और क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड में ट्रांसफ़र होना, इन्वॉल्व अप होना, बेसिकली ये सब एक प्रकार की फ्रॉड में चीज़ आती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हुई हो या आपको नेक्स्ट वीडियो कौन टॉपिक पे चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द ही।